13 जनवरी को 9:55-56 होने लड्डू आप देख रहे होंगे। बाबा जी के मंदिर में जाने के बाद मैंने वहाँ पर बैठा। वहाँ बैठने के बाद मैंने थोड़ा देर ध्यान किया, भक्तों के बारे में सोचा, जो आप लोगों की अरदास हैं वो अरदास अंदर को भी ले लेना। तो हनुमान जी साथ साथ मेरे साथ में बगल में बैठे हुए हैं, थोड़ा नज़दीक ले लेना, फोन आवाज़ आएगी। तो लग रहा था कि जो चीज़ हम देखते हैं या हम सोचते हैं वो बाबा जी तक पता चल जाती है और बाबा जी उसको पूरा कर देते हैं। अर्थात कि जब जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की आप दिल में सोचते हो, दोस्तों आज मैंने लड्डू के बारे में सोचा, और अगर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचता तो शायद हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो रे बाबा कृष्णा करो रे हरे हरे करो रे बाबा हरे राम जय जय राम जय राम। तो दोस्तों ये लड्डू है। कहते हैं बाबा जी की कृपा जिस पर होती है उसकी जिंदगी जन्मों जन्मों का पूरा कर देते हैं। तो भक्त लोगों का फ़ोन आता है दोस्तों, भक्त लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो व्हाट्सअप मैंने अपना जो लिखा नंबर दे रखा है वो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। वैसे कॉलिंग नंबर भी है, कुछ लोग कॉल कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कॉल तब कीजिए जब रिप्लाई व्हाट्सअप का नहीं आता है। पहले आप मुझे नंबर सेव कीजिए, व्हाट्सअप में हाई लिख के भेजिए और अपने जो भी बोलना है पूछना है वो पूछिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई 1-2 दिन में नहीं आता है तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कैंची धाम खुला हुआ है, आप कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। तो मैं आपको अभी जो जस्ट 13 जनवरी को 9:55-56 होने लड्डू आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अभी जो जस्ट कुछ समय पहले की है। मैं यहीं हूँ कैंची धाम में, माँ जी आई हुई हैं, उनके साथ रुका हुआ हूँ। तो कल हम मुक्तेश्वर गए थे, आज कैंची धाम में सवेरे नहा धो के उसके बाद मैं मंदिर के अंदर गेट में गया। जैसे मैं जाता हूँ मंदिर के अंदर वैसे वैसे मैं मंदिर के अंदर जाता रहा। तो दोस्तों बाबा जी के मंदिर में जाने के बाद मैंने वहाँ पर बैठा। वहाँ बैठने के बाद मैंने थोड़ा देर ध्यान किया, भक्तों के बारे में सोचा, जो आप लोगों की अरदास हैं वो अरदास मैंने वहाँ बाबा जी तक पहुँचाई। थोड़ा सा मैं बंदर को दिखाना चाहूँगा, ये पीछे पड़ा है लड्डू के लिए कि लड्डू मेरे को मिल जाए करके। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, ध्यान लगा के थोड़ा बहुत बातें कर रहा था बाबा जी से। तो मैं उठने के बाद मैंने देखा कि जो दान पत्र है उसमें लड्डू का डब्बा रखा हुआ था, और दोस्तों मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो लड्डू खाऊं। तो चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे उठा नहीं सकता, पुजारी जी होते तो मांग लेता, कोई नहीं। चलो वहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाबा जी को हाथ जोड़ा। उतने में जो लड्डू लाए थे, जो प्रसाद के रूप में लड्डू का डब्बा लाए थे, तो वो सर आए। तो सर ने डब्बा बंद करने की सोची, तो बंद जैसे ही कर रहे थे तो नीचे टोकरी रखी थी, टोकरी में मैंने फूल उठा के उस डब्बे में रख दिया। रखने के बाद मैं वहाँ से बाहर को आ गया। तो दोस्तों उसके बाद मैं आया तो माँ जी अंदर ही बैठी थी। उसके बाद मैं थोड़ा देर बाहर उनको देखता रहा, जब वो नहीं आ सकी तो मैं दोबारा मंदिर के अंदर गया। दोबारा फिर मैंने बाबा जी को हाथ जोड़े, और बंदर मेरे सामने बैठा, थोड़ा सा ऐसे लेना, बंदर को भी ले लेना। तो हनुमान जी साथ साथ मेरे साथ में बगल में बैठे हुए हैं, थोड़ा नज़दीक ले लेना, फोन आवाज़ आएगी। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने फिर से टोकरी, वो जो कंडी है, हम कंडी बोलते हैं लकड़ी की, कुसे की, तो उसमें तुम्हारे मैंने फिर से लड्डू देखे, और लड्डू में फिर से मैंने सोचा कि मिल जाए। लेकिन जब मैं सर्वप्रथम लड्डू देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ हम देखते हैं या हम सोचते हैं वो बाबा जी तक पता चल जाती है और बाबा जी उसको पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों हुआ भी यही कि मैं फिर माँ जी वहीं बैठी रही और मैं दोबारा से बाहर आ गया। मैं गेट के बाहर आया, मैंने 2 बार बाबा जी को प्रणाम किया, गेट के बाहर भी प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैंने चप्पल पहने और मैं सो रहा था। एक कॉल आई थी मेरे को किसी सर की, मंदिर के अंदर, मैं कॉल उठा नहीं पाया। तो उसके बाद दोस्तों मैं बाहर आया, तो उसके बाद एक गुरुजी हैं, तो वो कहते हैं आओ इधर आओ। तो मैंने कहा क्या कह रहे होंगे। मैं सोच ही रहा था कि यार आज तीसरी बार बाबा जी मेरे को बुला रहे हैं कि कैंची धाम के अंदर, गेट के अंदर। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में ये लड्डू था। तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई कि देखो, गेट से बाहर निकलते ही बाबा जी ने मन की
मनोकामना पूरी कर दी। ऐसा ही परसों एक अजीत कुमार द्विवेदी जी आए थे, उनके उसमें भी हुआ। वो जब मैं उनको काठगोदाम से लेके आ रहा था तो उनने कहा कि फल बाबा जी के पास ले जाने चाहिए। तो भवाली में हमने कंबल लिए, उनने कहा मैं सेब ले लेता हूँ। सेब लिए तो मेरा सेब पे भी दिल जा रहा था कि मैं सेब खाऊं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मांग नहीं सकता था। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, हम कैंची धाम के दर्शन करें, हम कांकड़ी घाट गए। तो कैंची धाम में सेब का भोग लगाने के बाद 2 दाने कुछ गुरुजी ने थैले में डाल दिए थे। हम कांकड़ी घाट भी गए। तो कांकड़ी घाट शाम की आरती में हम पहुँचे तो गुरुजी ने बोल दिया कि शाम की आरती तब हम जब गेट अंदर बंद कर लेते हैं तभी हम उसमें वो करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद गुरुजी भी हमारे साथ गेट पे ताला लगाने गए। तो दोस्तों गुरुजी को अजीत कुमार द्विवेदी जी ने एप्पल का दाना दिया, लो तुम खा लेना करके। गुरुजी ने ले लिए, कहा कि तो दोस्तों उसके बाद गुरुजी ने को सेब का दाना दिया अजीत सर ने। तो गुरुजी ने कहा नहीं आप ही खा लेना। तो उसके बाद वही सेब का दाना मुझे गुरुजी ने दी। तो मैं उस वक्त सो रहा था कि भवानी में मेरा दिल जा रहा था कि मैं सेब का दाना खाऊं करके। 2 बंदर और हैं मेरे आगे पीछे, बंदरों ने घेरा हुआ है मुझको। तो दोस्तों कृपा गेट के बाहर निकलते ही हो जाती है। बाकी दोस्तों मुझे तो अब थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की आप दिल में सोचते हो, दोस्तों आज मैंने लड्डू के बारे में सोचा, और अगर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचता तो शायद मुझे वो मिल जाता। तो दोस्तों धीरे धीरे बाबा जी सब कुछ पूरा करेंगे। कहते हैं जिसको बाबा जी के ऊपर कृपा हो जाती है तो उसके जन्मों का पूरा कर देते हैं। बाकी दोस्तों आप कैंची धाम कभी भी आइए, कभी भी आप कैंची धाम आ सकते हैं और कभी भी आप तुम्हारे यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सुबह की आरती 7:30 बजे करीबन हो रही है आजकल। हाँ थोड़ा ठंडा है, आप ठंडे में थोड़ा ज़रा गर्म कपड़े लेके आइएगा। आसपास होटल आपको मिल जाएंगे रहने के लिए। मंदिर में इस वक्त कोरोना काल में रहने की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों कृपा, इसको कृपा बोलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे ज़िंदगी के हिस्सों में अनुभव मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। कभी भी कैंची धाम आइए। और दोस्तों मैंने जो प्रोग्राम बना रखा है कैंची धाम का, आपको एक चीज़, आप दिल्ली तक का किसी भी तरीके से आ जाइए। दिल्ली तक का आने के बाद दिल्ली से 2 ट्रेनें चलती हैं, एक न्यू दिल्ली से शताब्दी चलती है और एक चलती है रानीखेत एक्सप्रेस। रानीखेत एक्सप्रेस रात्रि 9:40 प्लेटफार्म नंबर 10 या 11 से ओल्ड दिल्ली से चल रही है, और न्यू दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है शताब्दी जो 6:20 पे है। 6:20 वाली 11:30 बजे पहुंचा रही है काठगोदाम में, और जो रानीखेत एक्सप्रेस है वो सवेरे 5 बजे उठा रही है। तो आप सवेरे कैंची धाम आ सकते हैं और मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैक्सियों का भी बिजनेस है अपना। तो मैं आपको सर्वप्रथम कैंची धाम लाके उस दिन, अगर आप 3 दिन का शेड्यूल बनाते हैं अपना, तो बाबा जी के अन्य धाम हैं जैसे कांकड़ी घाट, हनुमानगढ़ी और भुइयाधार मंदिर। एक दिन हम कैंची धाम आएंगे, कांकड़ी घाट जाएंगे, कैंची धाम ही रुक जाएंगे। दूसरे दिन हम हनुमानगढ़ी जाएंगे, भुइयाधार मंदिर जाएंगे, और थोड़ा सा नैना देवी टेम्पल करते हुए, नैनीताल दर्शन करते हुए हम फिर कैंची धाम में नाइट स्टे करेंगे। और जो तीसरे दिन का हमारा शेड्यूल रहेगा वो रहेगा, अगर आपकी 3:30 बजे की ट्रेन है तो हम गोलू देवता के दर्शन करते हुए, मुक्तेश्वर टेम्पल के दर्शन करते हुए, और हो सकता है तो सोमवारी बाबा, नीम करोरी बाबा जी के गुरुजी जो थे, या समकक्ष जो जिन्हें कहा जाता है, पदमपुरी में आश्रम है, उनके दर्शन करते हुए मैं आपको काठगोदाम ड्रॉप कर दूंगा। ये रहा हमारा 3 दिन का शेड्यूल। बाकी दोस्तों पर डे के 2500 रुपये एक दिन का चार्जेस है। हाँ, तो अभी ऑफ सीजन चला है तो हम आपस में बात करके कम बाकी उसको कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप आइए, आपके मन में श्रद्धा है और आपके मन में भक्ति को बनाए रखिएगा, और ज़रूर यहाँ आइएगा और आपका वेलकम है। मैं आपको मिल जाऊँगा, जितनी भी मुझसे सहायता होगी वो चीज़ मैं करूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक से वीडियो हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा